अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये कि इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर भी कर दिया करें। और यू कैन प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके मेरी कोई भी न्यू वीडियो जब आती है तो उसकी। So guys, this video is regarding changing your course after coming to Australia. क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उससे एसोसिएटेड हैं, लाइक फ्रॉम फॉर चेंजिंग योर कोर्स हेयर इन ऑस्ट्रेलिया। ये वीडियो इस रिगार्डिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाई डू यू नीड टू लाइक चेंज योर कोर्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल कि यू यू केम हेयर एंड यू आर चेंजिंग योर कोर्स। बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जिस कोर्स में यहाँ पर इनरोल हुए हैं आप उसी कोर्स को आगे कंटिन्यू करें, ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना हो सके आपके वीज़ा में, आपके वर्क वीज़ा एक्वायर करने में, किसी भी चीज़ में किसी भी किस्म का इशू ना हो सके, ठीक है। तो इट्स रिकमेंडेड कि यू डोंट चेंज योर कोर्स। बट क्यों आप चेंज कोर्स मतलब कोर्स आपको क्यों चेंज करना चाहिए, और अगर आप किन सर्कमस्टांसेस में आप कोर्स चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने जो चीज़ें यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज़ लाइक जिस बेस कोर्स में आप आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यू आर इन पाकिस्तान और आपको पता है कि जिस कोर्स में आप आ रहे हैं दैट इज़ नॉट इन द PR लिस्ट। तो आप कोशिश करें कि आप वो वाला कोर्स चूज़ करें जो कल को एसोसिएटेड हो आपके PR वाले सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आते हैं उसमें किसी IT सब्जेक्ट में आप आते हैं जो कि PR में नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल साइबर सिक्योरिटी में आगे चेंज कर लेते हैं या किसी ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जो कि PR लिस्ट में है, तो आप कोशिश करें कि आपका जो पहला वाला कोर्स है वो वही होना चाहिए। उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो वैसे ही होने चाहिए जो कि आपके न्यू कोर्स जो आप इनरोल करना चाह रहे हैं उसमें उसके साथ मैच करते हों। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको क्रेडिट जो है वो मिल सके। आपके जो सब्जेक्ट्स के जो क्रेडिट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने 6 महीने जो है वो एटलीस्ट आपने जो आपकी बेसिक यूनिवर्सिटी थी या जो आपकी फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी या जो आपका फर्स्ट वाला जो कोर्स था, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपने 6 महीने उसमें पूरे करने ही करने हैं, ठीक है। यू हैव टू लाइक स्पेंड 6 मंथ्स। और मैं रिकमेंड करूँगा कि उन 6 महीनों के अंदर आप कोशिश करें कि आपके जो असाइनमेंट्स, आपकी अटेंडेंस, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो पास होने चाहिए। क्यों? उसका फ़ायदा ये होगा कि कल को आपको व्हेन यू चेंज योर कोर्स यू कैन गेट लाइक क्रेडिट्स फॉर योर सब्जेक्ट्स एज वेल फॉर दैट। तो सबसे पहला फ़ायदा ये हो गया कि आपको कोर्स क्रेडिट मिल सकता है। उसके बाद आप जो अगला जो आपने की फैक्टर है दैट इज़ जब आप कोर्स चेंज कर रहे हैं, ट्राई टू मेक श्योर कि आपका जो नेक्स्ट जो आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो किसी रीजनल एरिया में होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आप को रीजनल के पॉइंट्स मिल सकते हैं कल को PR में, ठीक है। कोशिश करें कि आप रीजनल में मूव भी कर जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेलबर्न में रह रहे थे और मेलबर्न सिटी में आप रह रहे थे, लेकिन जब आपने कोर्स चेंज किया तो कोशिश करें जीलोंग, बैराराट या जितने भी रीजनल एरियाज़ हैं उसमें कोई कॉलेज या उसमें कोई यूनिवर्सिटी जो है वो चूज़ करें, ताकि क्या होगा और वहाँ पे आप मूव भी कर जाएं, ताकि आपको कल को रीजनल एरिया के जो एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स हैं वो आप क्लेम कर सकें व्हेन यू आर लॉजिंग योर PR, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ फ़ी को कंसिडर करें, ठीक है। ऐसी कॉलेज ऐसा चूज़ करें जिसका फ़ी स्केड्यूल जो है फ्लेक्सिबल हो आपके अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कॉलेज होना चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यू आर ईज़ी टू पे लाइक इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, तो आपको मंथली वाला प्लान दे सके। और ये चीज़ कैसे होगी? अपने एजेंट से आप जो है बात करें कि यार जो कॉलेज है या जो यूनिवर्सिटी है क्या मुझे वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स वाला सीन करेगा? वो कहता है या हाँ वो करेगा। तो फिर ये है कि कल को आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज वाले कहते हैं हम नहीं करेंगे, तो यू कैन से कि मेरे जो एजेंट है उसने मुझे ये गाइड किया था कि मैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूँ। तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो वो फिर आपके वो उसको करते हैं, मतलब एक्नॉलेज करते हैं और उसको
क्या कहते हैं, ऑनर करते हैं इस चीज़ को। उसके बाद आपका जो स्केड्यूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कॉलेज ऐसा होना चाहिए जिसमें क्लासेस जो हैं वो मतलब एक वीक में 1 क्लास या 2 क्लासेस हों, ताकि आपको क्या कहते हैं, ताकि आप मतलब इजीली जो है वो अपनी स्केड्यूल को मेंटेन कर सकें, अपनी असाइनमेंट्स, अपनी स्टडी, सब कुछ को आप जो है वो देख सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो आपका नेक्स्ट कोर्स होना चाहिए वो पीआर लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर करें कि उसमें कंपटीशन भी कम हो और वो पीआर लिस्ट में हो। वो आपको कैसे आप चेक कर सकते हैं, वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में आप मतलब आप गूगल पे सर्च करें ऑक्यूपेशन लिस्ट, पीआर ऑक्यूपेशन लिस्ट, उसमें जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं वो आ रहे होते हैं। उसके जो लास्ट असेसमेंट्स हैं या जो उसके लास्ट पॉइंट्स हैं वो भी उसके आ रहे होते हैं, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। उसके बाद गाइस, आप सबसे जो चीज़ आपने देखनी है वो ये कि आपने अपनी फ़ी को टाइमली पे करना है। अपना स्केड्यूल इस तरह से मेंटेन करें, अपना वीकली या अपना मंथली जो बजट है वो इस तरह से करें कि आपकी जो फ़ी है वो टाइमली सबमिट हो रही हो, क्योंकि ये जो आपका कोर्स होता है, दिस इज़ योर बेस फॉर लाइक स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। फॉर एग्जांपल आप रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको ऑफ कोर्स वीज़ा चाहिए, ठीक है। तो वीज़ा को मेंटेन रखने के लिए आपकी कोर्स की जो प्रोग्रेस है वो अच्छी होनी चाहिए और आपकी फ़ी जो है वो टाइमली पे हो, ताकि आप सारे सेमेस्टर्स इजीली करके आप कल को वर्क वीज़ा जो 485 है, टेम्प्रेरी ग्रेजुएट है, उस पर आप जा सकें इजीली। तो इसके अलावा जो इन्विजिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आप कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। मतलब कुछ क्विज़ेज़ ऐसे होते हैं जो कि इन्विजिलेटेड होते हैं, आप दैट्स रिकमेंडेड कि आप इन्विजिलेटेड क्विज़ेज़ या इन्विजिलेटेड क्लासेस जो होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं अटेंड करना, आप वो मिस ना करें। तो गाइज़, ये कुछ चीज़ें थी जो कि यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप चेंज कर रहे हैं कोर्स। और आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, इन्फॉर्मेटिव होंगी। और कुछ भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच।